तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनीता बहुत ही ज्यादा गरीब चिड़िया थी। काफी साल पहले उसके पिता की मौत हो चुकी थी। वो अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, इसलिए सुनीता अपनी माँ का बोझ कम करने के लिए छोटे मोटे सामान बेचा करती थी। जनवरी का महीना आने वाला था। इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। 1 जनवरी आने वाला था। इस साल सुनीता ने बेचने के लिए पतंग बनाई थी। काश इस बार ये सारी पतंगे बिक जाती, फिर उन पैसों से माँ की जरूरतों को मैं पूरा करती। इस कपकपाती ठंड में बेचारी माँ को काम करना पड़ता है, कहीं माँ बीमार न पड़ जाए। बस ये पतंग बिक जाते तो मेरे पूरे पैसे हो जाते। फिर वो अपनी पतंग बेचने के लिए निकलती है। पतंग ले लो बापूजी, पतंग ले लीजिए बापूजी, देखिए ना कितनी सुंदर सुंदर पतंग है, ले लीजिए ना बापूजी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेरी पतंग, चली जाए यहाँ से। बहुत सुंदर पतंग है बापूजी, मैंने खुद बनाई है, सिर्फ 2 रुपए की है। एक दुकान पर यही पतंग 5 रुपए में आपको देती है। अरे क्यों परेशान कर रही हो? एक बार कह दिया ना, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, तो मुफ्त में भी दोगे तो भी नहीं लूंगा, चल भाग यहाँ से। इतना कहकर बापूजी वहाँ से चले जाते हैं। या खुदा, 1 जनवरी में एक दिन ही बचा है, मेरी सारी पतंग अभी तक धरी की धरी है। सोचा था कि इस बार पतंग बेचकर पैसे आएंगे तो माँ की जरूरतों को पूरा करूंगी, मगर यहाँ तो एक भी पतंग नहीं बिका है। इन्हें ऐसे ही लेकर घूमती रहती हूँ, पता नहीं अब कितना दिन घूमना पड़ेगा। अगर ऐसे ही इसे लेकर घूमती रहूंगी तो ये पतंग खराब हो जाएंगी। इतना सोचकर सुनीता एक खिलौने की दुकान पे जाती है। उस दुकान पर भी पतंग बेचने के लिए रखी थी। सुनीता ने सोचा शायद उसकी पतंग यहाँ बिक जाए। भैया, क्या आप पतंग खरीदेंगे? खरीद लीजिए ना भैया, आपको पतंग के साथ ये भी बिक जाएंगे। देख नहीं रहा है कि मेरी सारी पतंगे वैसे की वैसी हैं, ऊपर से मैं तेरे पतंग ले लूं। चल जा, रास्ता नाप अपना। एक तो बच्चे मोबाइल फोन की वजह से खिलौने ही नहीं लेते, और यहाँ अपने ही खिलौने नहीं बेच पा रहे हैं, तुम्हारे कहाँ से ले? लाल है और ये कहती है कि इसके पतंग भी ले लो। ले लीजिए ना बापूजी, आपके लिए 2 रुपए का एक लगा दूंगी। अरे एक बार कहा ना, तुम्हें समझ में नहीं आता? अब तू जाती है यहाँ से कि फाड़ दूं तेरी सारी पतंग। सुनीता निराश होकर शाम को अपने घर पहुँचती है। उसकी माँ भी काम से वापस आ गई होती है। सुनीता का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो सब समझ गई थी। क्या हुआ बेटी, आज भी तेरी पतंग नहीं बिकी क्या? नहीं माँ, आज तो एक भी पतंग नहीं बिका। सारा दिन मैं यहाँ से वहाँ भटकती रही, पर एक भी पतंग मुझसे कोई नहीं खरीदा। लगता है इस बार एक भी पतंग नहीं बिकेगी। दिल छोटा नहीं करते बेटी, अभी कल का पूरा दिन पड़ा हुआ है, हो सकता है कल आपकी सारी पतंग बिक जाए। सुनीता का मन माँ की बातें सुनकर हल्का हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा करें। टूनी अपने बेटे लूसी के साथ अकेले रहती थी। लूसी जन्म से ही अपाहिज थी। टूनी का पति कुछ वर्ष पहले ही गुजर गया था, इसलिए टूनी के घर की स्थिति सही नहीं, मजबूरन उसे घरों में काम करना पड़ता था। माँ, परसों नया साल है, मुझे भी गिफ्ट चाहिए। ठीक है बेटा, जब हम आज काम पे जाएंगे तब हम मालकिन से ले लेंगे। टूनी लूसी को लेकर काम पे चली जाती है। वहाँ उसकी मालकिन लूसी को देखकर गुस्सा करती है। टूनी, ये क्या, आज तुम अपनी बेटी को लेकर आ गई? अगर इससे मेरे घर में एक भी चीज तोड़ी और उसका पैसा मैं तुम्हारे तनख्वाह से काटूंगी। मालकिन, मेरी बेटी अपाहिज है, उसे घर में अकेले नहीं छोड़ सकती। मालकिन, मुझे कुछ पैसे चाहिए, ऊपर से नया साल आ रहा है, लूसी के लिए गिफ्ट लेने हैं मुझे। टूनी, तुम अभी आई हो और पैसे मांग रही हो, काम कर तो लो पहले। लूसी एक जगह बैठी हुई थी, तभी मालकिन की बेटी डॉली वहाँ पे आ जाती। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम लूसी है और मेरी माँ यहाँ काम करती है। ओ, तुम काम वाली की बेटी हो? ओ, दूर रहो मुझसे, गरीब कहीं की। डॉली अपने दोस्त के साथ केक काट रही थी, तभी लूसी बोलती है अपनी माँ से, माँ, मैं भी केक खाऊंगी। नहीं बेटा, हम यहाँ मेहमान नहीं है, नौकर है, अगर मालकिन देगी तुझे खिला दूंगी। माँ, पर नया साल मनाने का हक सबका होता है ना माँ? हाँ बेटा, हक सबका है, पर कुछ लोगों का किस्मत में दूर से ही देखने का होता है, सेलिब्रेट करने का नहीं। डॉली बचा हुआ केक फेंक देती है। ये
ये क्या माँ, केक फेंक दिया? हम पास में ही खड़े हैं, हमें क्यों नहीं दिया? क्या गरीब होना कोई पाप है क्या? लोग बचा हुआ खाना फेंक देते हैं माँ। लूसी अपने बेटी के मासूम सवालों का कोई जवाब नहीं दे। अरे वो काम वाली की बेटी है, कल से मैं स्कूल जाऊंगी, तुम मेरे जूते साफ कर दो। नहीं, मैं यहाँ काम नहीं करती हूँ, सिर्फ यहाँ अपनी माँ के साथ आई हूँ। डोली लूसी को सबक सिखाने के लिए चिल्लाने लगती है। तभी उसकी माँ आवाज सुनकर वहाँ आती है। क्या हुआ डोली बेटा, तुम क्यों चिल्ला रही? माँ, इस काम वाले की लड़की ने मुझे मारा। नहीं आंटी जी, मैंने नहीं मारा, ये झूठ बोल रही है। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बेटी को झूठा बोल रही हो। और लूसी को जोर जोर से डांटने लगती है। तभी डोली के पिता आ जाते हैं। क्या तुमने इसे मारते हुए देखा? नहीं ना? फिर डोली ने बोला, और तुमने मान लिया? मैंने अपनी आंखों से देखा, हमारी लड़की डोली इसे जूते साफ करने को बोल रही थी। लूसी ने मना कर दिया तो वो रोने का बहाना करने लगी। क्यों डोली, डैडी सही बोल रहे हैं क्या? आई एम सॉरी मॉम, मैंने झूठ बोला। सॉरी लूसी बेटा, मैंने डॉली की वजह से तुम्हें बोला, की वजह से मैंने तुम्हें डांटा, मुझे माफ कर दो लूसी बेटा। जाओ, जाकर लूसी और टूनी को बुला कर लाओ। तभी लूसी और टूनी वहाँ आ जाते हैं। टूनी, तुमने क्या डोली के सोने के चैन देखी? नहीं मालकिन, मैंने नहीं देखी। लूसी, क्या तुमने देखी? नहीं आंटी जी, मैंने नहीं देखा। तभी अचानक लूसी के पास से वो चैन नीचे गिर जाती है। ये क्या लूसी, तुमने चोरी करी है? हमने कल ही तुम्हारी तारीफ कर दी, आज तुम चोरी करने लगी? नहीं मालकिन, ये चोरी नहीं कर सकती। नहीं आंटी जी, ये मुझे डॉली ने दी है, इसने बोला कि ये नकली। नहीं माँ, ये झूठ बोल रही है। डोली इधर आओ, क्या तुम फिर से लूसी को फांस रही हो? नहीं पापा। झूठ मत बोलो डोली बेटा, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, खुदा हमें सजा देते हैं। सच सच बताओ, मुझे क्या बात है? सॉरी पापा, मैंने ये लूसी को सबक सिखाने के लिए किया था, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। लूसी बेटा, तुम इधर आओ, बताओ तुम्हें कौन सी केक पसंद है, हम तुम्हारे लिए वही केक मंगवाएंगे। मालकिन केक मंगवाती है और लूसी को दे देती, और लूसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और इसी तरह उसका नया साल खुशी खुशी शुरू होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।